वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अमेरिका को देख लेते हैं। यूएसए को हमने काफ़ी मतलब डिटेल में कवर किया था और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये हमारा पहला पीडीएफ था, बट इस पे चूँकि वीडियो नहीं बन पाया था और बीच में जो अदर वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन सारे पे वीडियो बन चुका है। तो इसमें हमने जो अभी अपलोड किया था साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसमें कि यूएसए पहले कर लिया था, और ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया, तो इनको सारे कंट्रीज़ को हम एक ही साथ देख लेते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए वीडियोस होंगे हमने आपको एक रूटीन प्रोवाइड किया है, उस रूटीन के अनुसार आपको रिवाइज करना है चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रूटीन आप जरूर प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद हम आगे का रूटीन देंगे और बीच में टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। तो उसको पहले रिवाइज करेंगे, जैसे उसको रिवाइज करेंगे हो सकता है कि 1 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और जिसमें केवल वर्ल्ड अफेयर्स होगा, जैसे कि आपने बिहार का दे दिया है, तो अब उसमें वर्ल्ड अफेयर्स का हम पूरा टेस्ट एक साथ रखेंगे, फिर नेशनल का टेस्ट एक साथ हो जाएगा और एक पूरा पूरा टेस्ट एक साथ ले लेंगे। और छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करेंगे। इसका पर्पस ये है कि आपका तैयारी हो जाए बस। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने, मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि टेस्ट में अगर आपने वोटिंग सही की है, जो कि नॉर्मली सही रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अमेरिका है, तो अमेरिका में हम लोग, चूंकि कुछ छात्रों ने कहा कि इस पे पेन नहीं चलाइए तो ज़्यादा मतलब वो दिक्कत होता है, हाइलाइटर चलाइए, बट हाईलाइट तो कर ही दिया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो चलाना ही पड़ेगा। देखिए अमेरिका का एक ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया, मिडनाइट हैमर। तो पूछेगा ये किसके खिलाफ चलाया, तो ईरान के खिलाफ चलाया। 3 नाम याद रखेंगे, फोर्डो, नटांज, इस्फहान। ये 3 ईरान के वैसे प्लेसेस हैं जहां उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। अमेरिका ने इसको टारगेट किया, ईरान की इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। तो ये जरूर याद रखेंगे। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि टोमाहाक को यूज किया, जीबीयू को यूज किया, बट इंपॉर्टेंट ये है मिडनाइट हैमर और फिर ईरान के खिलाफ और ये प्लेसेस, राइट। ऑपरेशन बसारत फतह, तो फिर ईरान भी कुछ करेगा, तो उसने चलाया ऑपरेशन बसारत फतह। किसके खिलाफ? अमेरिका का बेस है कतर में, कतर देश में अमेरिका का बेस है, वहां पे मिडनाइट हैमर के जवाब में, ठीक है। अमेरिका एक एक्ट लाता है, उसका नाम है टेक इट डाउन एक्ट। क्यों ये एक्ट है? तो अगर आप मेरा इमेज, मेरा कोई भी तस्वीर आप मुझसे बिना पूछे अपलोड कर देते हैं, तो इंक्लूडिंग आप एआई से डीप फेक, जैसे कि आप साउथ इंडियन एक्टर का आप देखे थे, तो अगर इस तरह का अगर कुछ बनाते हैं तो उसके लिए अमेरिका का एक्ट है टेक इट डाउन। बस आपको संबंध जान जाना, कौन सा देश का है, किससे संबंधित है, नॉट मोर देन दैट। गोल्डन डोम मिसाइल अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका के डिफेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए है। न्यूयॉर्क सीनेट ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जिसमें कि भारत के संविधान का 75 वर्ष जो पूरा हुआ है, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किसने किया, तो सीनेटर का नाम है जेरेमी। तो एक तो याद रखेंगे किस सीनेट ने किया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क सीनेट ने। अच्छा, लगातार चौथे साल तक हमारा जो सबसे बड़ा द्विपक्षीय मतलब जिससे हम व्यापार करते हैं, बायलैटरल ट्रेड, वो अमेरिका है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चौथे साल तक लगातार है। अगर आए क्वेश्चन कि अपने मतलब डिफेंस पे, रक्षा पे सबसे ज़्यादा कौन सा देश खर्च करता है, तो वो अमेरिका है। UNFF20, यानी 20 का मतलब है 20वां सेशन, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन और FF का मतलब है फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो UNFF20 ये कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ। एक क्यूरियोसिटी अगर पूछे, क्यूरियोसिटी किसका है पूछ सकता है, नासा का, इसरो का, तो पहले याद रखिए ये नासा का है। किसके लिए भेजा गया, तो मंगल ग्रह पे। क्या पाया, सल्फर पाया। स्क्वाड अलायंस पूछेगा, स्क्वाड अलायंस में कौन कौन देश हैं, तो इनफॉर्मल ग्रुप है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का। जैसे ये तीनों क्वाड के पार्टनर्स हो गए और एक फिलीपींस आ गया। फिलीपींस ने कहा इंडिया को कि आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वाड चर्चा में था क्योंकि क्वाड के पार्टनर्स ने हवाई का जो होनोलुलु है वहाँ पे ये लोग मिले एक टेबल टॉप एक्सरसाइज के लिए। वो क्या है, बेसिकली एक सिमुलेशन है ताकि क्वाड का इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क लॉन्च किया जा सके। ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4th क्वाड लीडर समिट 2024 हुआ कहाँ, तो देखिए ये मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ओके।
ये हुआ अमेरिका का, एक जगह है डेलावरे, उसका एक जगह है विल्मिंगटन। तो यहाँ पे हुआ और यहीं से जो बाइडेन ने पढ़ाई किया था। इसने लॉन्च किया क्वाड का कैंसर मूनशॉट। मैत्री का फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। और इंडिया मैत्री वर्कशॉप 2025 होस्ट करेगा। और 2025 का ये भी डिसाइड किया गया कि जो क्वाड लीडर्स का समिट होगा वो भारत करेगा, मतलब होस्ट करेगा। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ 2025 का क्वाड का, वो अमेरिका करेगा। यानी क्वाड लीडर्स की मीटिंग भारत और फॉरेन मिनिस्टर्स का अमेरिका। यूएसए और यूके ने मिलकर एक मिनरल डील किया। कहाँ पे? वॉशिंगटन में। ताकि जो मतलब यूएसए और यूक्रेन का जो मिनरल है उसको यूएसए एक्सेस कर पाए। और इसमें एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया गया ताकि यूक्रेन को रीबिल्ड किया जा सके। अच्छा, अगर आए लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको सबसे ज़्यादा भारत को कौन देता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे कतर देता है। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया है यूएई को पछाड़ते हुए। यानी सबसे ज़्यादा हमें एलएनजी कतर देता है, 2 पे अमेरिका देता है, 3 पे यूएई देता है। 2028 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और होंडा इसका पार्टनर बन गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल यह ट्रंप ने लाया और इसमें चेंजेज होंगे टैक्स में, सोशल सिक्योरिटी में, एटसेट्रा। तो याद रखेंगे बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका से संबंधित है, ट्रंप ने लाया और टैक्स वगैरह से संबंधित है। और इसी बिल पे डिसएग्रीमेंट हुआ जिसके कारण जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वर्ल्ड के पैसों के मामले में, एलॉन मस्क, तो वो डोजे से यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उन्होंने संभाला था, तो उससे जो है स्टेप डाउन करके उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। ठीक है। हवाई एक्ट 1996 1996 या 96 और या ग्रीन फी, हवाई एक्ट 96 या जिसे हम कहते हैं ग्रीन फी, ये बेसिकली एक क्लाइमेट इम्पैक्ट फी है और हवाई पहला स्टेट है जो इसको इंट्रोड्यूस किया है। महात्मा गांधी के नाम पे एक रिमेम्बरेंस यूएस का जो नेब्रास्का स्टेट है वो 6 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया। एक वॉल्केनो आया इलियामना, ये अलास्का में आया। यूएस एफडीए ने एक एचआईवी का दवा है लेना सापावीर, तो इसको गिलियड साइंसेस ने अमेरिका का डेवलप किया है। अमेरिका ने 12 देशों पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते। ये हैं अफगान, ईरान, येमेन एटसेट्रा। ट्रंप यूएई मतलब यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसको विजिट किए और जब वहाँ वो गए तो वहाँ की महिलाओं ने एक लोकल रिचुअल को परफॉर्म किया, उसका नाम था अल अयाला। अमेरिका ने लेवल 2 ट्रेवल एडवाइजरी जारी किया इंडिया के लिए और कहा कि क्राइम, टेररिज्म, ये सब आपको पता ही, ये सब चुचलेबाजी चलती रहती है। ओके, मतलब डेमोक्रेसी, प्रमोशन, ह्यूमन राइट्स, ये डबल स्टैंडर्ड यूएस अपनाता है इन चीज़ों में, आप ध्यान रखेंगे। ओके, माइक वॉल्ट चर्चा में थे क्योंकि अमेरिका के एम्बेसडर बनाए गए हैं यूएन में। पहले एलिस स्टीफानिक का नाम आया था लेकिन इनका नाम विड्रॉ कर लिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन पे कि अगर कोई एरर होगा तो आप सुधार लेंगे कि माइक वॉल्ट है। ठीक है। अल्काट्राज प्रिजन ये सैन फ्रांसिस्को बे में है और इसको खोल दिया गया है, मतलब इसको खोल दिया जाएगा ताकि जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं उनको रखा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए खोला जाएगा आप ये याद रखेंगे, अल्काट्राज और सैन फ्रांसिस्को। ना आपको प्रिजन याद रखना है ना बे याद रखना है, ऐसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। ठीक है। मई 8 को विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 2 क्योंकि नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था 1945 में। गोल्डन डोम हमने देख ही लिया कि यूएस अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है। पर्सियन गल्फ को ट्रंप ने कहा है कि भाई हम इसका नाम अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया कर देंगे। ट्रंप ने सीरिया पर लगाए हुए सभी प्रतिबंध को हटा लिए हैं। ट्रंप रियाद यानी सऊदी अरेबिया गए और $142 बिलियन का एक डील साइन किया। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या उस डील में था क्योंकि अपने काम का उतना है नहीं। इंडिया और यूएस ने साइन किया सोसा। तो पूछे सोसा शब्द का संबंध किससे है? इसका मतलब है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा का फुल फॉर्म है। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पे गए थे, अमेरिका ने प्रपोज किया है कि एक 5% का हम उत्पाद कर लगा देते हैं, एक्साइज टैक्स लगा देते हैं जो भी इंटरनेशनल रेमिटांसेस नॉन सिटीजन्स के द्वारा भेजे जाते हैं। और आपको पता है
कि जो अमेरिका से जो मतलब हाईएस्ट रेमिटांस है वो भारत को ही प्राप्त होता है, और ओवरऑल भी वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रेमिटांस है वो भारत को ही मिलता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चर्चा में था और इसका SCVP सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसको क्या किया गया है, रिवोक कर लिया है अमेरिका ने। इसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, जो कि माइनॉरिटी के उत्थान के लिए है, अपलिफ्टमेंट के लिए है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, जिसका नाम है किलाउआ। ये हवाई के बिग आइलैंड में इरप्ट हुआ, मतलब विस्फोट हुआ इसका। इंडियन अमेरिकन है जय भट्टाचार्य, इनको डायरेक्टर बनाया गया है किस चीज़ का, अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है NIH। तो ऐसे याद रखेंगे, जय भट्टाचार्य और हेल्थ, मतलब कुछ हेल्थ से संबंधित कुछ डायरेक्टर बन गए, इतना ही पकड़ना होता है प्रीलिम्स में। तुलसी गबार्ड, आपको गबार्ड भी नहीं याद रखना है, सीधे तुलसी याद रखिए और इंटेलिजेंस याद रखिए, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की बन गई हैं। इसीलिए वर्ड मैंने जैसे टेक्सास याद रखिए और होली, बस टेक्सास का कुछ संबंध बिठा दीजिए होली से किसी भी तरह, कि टेक्सास थर्ड स्टेट है अमेरिका का जो एक रेजोल्यूशन पास किया होली पे, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद टेक्सास होली, ठीक है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया जिसमें कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिका का बनाने के लिए। H1B वीज़ा सबसे ज़्यादा भारतीय इसका प्रयोग करते हैं, यह अमेरिका का एक वीज़ा का प्रोविज़न है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे ट्रंप ने सैंक्शन कर दिया है, क्योंकि कहा है कि इजराइल को ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इजराइल के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, और इजराइल आपको पता है अमेरिका का एक बहुत ही खास पार्टनर है। पेरिस AI एक्शन को अमेरिका ने, ट्रंप ने साइन करने से मना किया। फरवरी 9 को गल्फ ऑफ अमेरिका डे, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको को आपको पता ही है, गल्फ ऑफ अमेरिका US ने ट्रंप ने कर दिया। और ट्रंप ने UN जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उससे अपना इंगेजमेंट स्टॉप कर दिया है, बोला है कि यूनेस्को को हम रिव्यू करेंगे, WHO से बाहर आ जाएंगे, और पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है इससे विड्रीव कर लिया। और एक UNRWA जो हमने अभी देखा कि पैलेस्टीनियन रिलीफ एजेंसी है, तो बोला कि इसकी फंडिंग को हम नहीं देंगे इसको पैसा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप ने शुरू किया एशिया का फुल फॉर्म है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। किस लिए, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में हम पार्टनरशिप कर सके, इंडस्ट्री के क्षेत्र में। एलॉन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया, एक सील्ड टाइल गिफ्ट दिया, सिरेमिक हीट सील्ड टाइल, और इसका यूज हुआ है SpaceX जो इनका कंपनी है उसके स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 में। आइए, ट्रंप का चुनाव था, जानना जरूरी है। ट्रंप अभी जो बने वो 47th प्रेसिडेंट बने हैं, और ये अमेरिका का कौन सा चुनाव था, 60th चुनाव था। ट्रंप शपथ ग्रहण लेते हैं 20 जनवरी 2025 को, और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत से हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद थे। ट्रंप 2016 से लेकर 20 तक अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ट्रंप दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म को जिन्होंने लिया है, और पहले कौन थे, क्लीवलैंड थे। नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या है कि जैसे 16 से 20 तक ट्रंप बने, फिर 20 से 24 तक जैसे बाइडेन आ गए, तो फिर ये आ गए 24 से 28 तक, तो इनका नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया कि नहीं, तो इस तरह से। और एकमात्र प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इम्पीचमेंट को 2 बार फेस किया है, यानी एक बार तो लोग हैं जो फेस किए हैं, बट 2 बार इम्पीचमेंट फेस करें, ऐसा कारनामा ट्रंप ने किया है। और पहले प्रेसिडेंट हैं जिन पे लीगल कार्रवाई चल रही है जब वो ऑफिस में ही है, वाइल इन ऑफिस। आइए अब उपराष्ट्रपति JD वांस को देख लेते हैं। JD वांस 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका के बन गए हैं। अच्छा, अगर आए कि ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसका सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल है जो भारत में BSP का, बसपा का सिंबल है, यानी एलिफेंट। और जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी थी या कमला हैरिस की पार्टी, उनकी इस पार्टी का नाम है खच्चर यानी डंकी। तो आप ये मत सोचिए कि हाथी डंकी ये सब केवल जैसे भारत को कहा जाता है कि सांपों का देश है, तो इस तरह से मतलब कई बार सिंबल्स अगर दे दे और बहुत हाई फाई सिंबल्स आपको लगेगा, ये बहुत चूंकि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ना, जैसे हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। तो उषा चिलुकुरी वांस, ये JD वांस की पत्नी है, और ये पहली इंडियन ओरिजिन सेकंड लेडी है US की। ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी है तो सेकंड लेडी है, फर्स्ट जो है वो ट्रंप की पत्नी हो गई, और इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। ट्रंप किसको हराए, कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थी।
और ट्रंप सबसे बूढ़े उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं 78 ईयर्स की उम्र में, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला, और मतलब पद संभालने के टाइम। और अगर वो जब वोटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट कैलिफोर्निया में यानी कि 45 है, और अमेरिका का अगर आपको चुनाव जीतना है तो 538 में से आपको 270 वोट चाहिए। और हर 4 साल पे अमेरिका में चुनाव होता है, नवंबर के पहले ट्यूसडे को, जैसे 5 नवंबर 2024 को हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज तक अमेरिका का कि कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट ना ही अमेरिका में बनी है, ना ही कनाडा में बनी है, और मैक्सिको में हम आगे देखेंगे भी कि बनी है पहली बार, और वो है क्लाउडिया शिनबाउम, जो पिछले साल बनी। श्री राम कृष्णन को व्हाइट हाउस के पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया। तो श्री राम ऐसे याद रखेंगे, भगवान का ही नाम है श्री राम और कृष्ण, और AI, ठीक है, तो AI को भगवान चला रहे हैं ऐसे। सूसी वाइल्स पहली फीमेल व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बन गई है, तो ऐसे याद रखेंगे वाइल्स चीफ ऑफ स्टाफ। माइक जॉनसन को री इलेक्ट कर लिया गया, स्पीकर हैं, जैसे हमारे यहाँ ओम बिरला हैं तो उसी तरह यहाँ है माइक जॉनसन, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वहाँ का लोअर हाउस है। मैथ्यू विटेकर, इनको एक बायोलॉजी जब आप पढ़ते होंगे तो विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते होंगे, तो मैथ्यू विटेकर क्या है, US एम्बेसडर है नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 अप्रैल 1949 को बना था। ये एक बेसिकली कलेक्टिव डिफेंस के मैकेनिज्म पे काम करता है। ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम बर्थ राइट सिटीजनशिप को हटा देंगे। जब अमेरिका का 14वां संविधान संशोधन 14th अमेंडमेंट हुआ था 1868 में, तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जो अमेरिका में जन्म लेता है या नेचुरलाइज किया जाता है, वो अमेरिका का नागरिक है। भारत मुंह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको जो है ट्रंप बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे। एक लेकिन रिले एक्ट पूछेगा कि ये किस देश से संबंधित है या किस विषय से संबंधित है, तो ट्रंप ने इसको साइन किया लेकिन रिले एक्ट को। इसमें क्या है कि इलीगल इमिग्रेशन से संबंधित है, बस इतना ही याद रखें कि अगर आप इलीगली हमारे देश में आएंगे तो हम आपको हटा देंगे, सिंपल। अमेरिका का एक राज्य है ओहियो, इसने कहा है कि अक्टूबर को हम हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करेंगे। ऐसे भी याद हो जाएगा ना, जैसे कि अक्टूबर में क्या है देखेंगे तो होली जो है अक्टूबर में ही है, सॉरी दिवाली, नॉट होली, दिवाली जो है वो अक्टूबर के महीने में ही है, और इनफैक्ट इस बार छठ भी अक्टूबर लास्ट में ही है, अराउंड 28। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हिंदू मंथ इसको, क्योंकि बहुत ही फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं अक्टूबर में। अमेरिका ने भारत की जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको रिमूव कर दिया है एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से। एक है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और तीसरा है इंडियन रेयर अर्थ। तो बार्क, इंदिरा गांधी और रेयर अर्थ ऐसे याद रखेंगे। पनामा कैनाल चर्चा में था, क्योंकि पहले जानिए कि ये एक मैनमेड कैनाल है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक टू पैसिफिक ओशियन, और अक्रॉस इस्थमस ऑफ पनामा है उसके। और ट्रंप ने कहा है कि हम इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि 1977 में 1977 में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत US ने इसको पनामा को दे दिया था। G9 पीरो, इनको टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर घोषित किया गया है वॉशिंगटन DC में। 2 लोग बहुत फेमस थे अमेरिका के चुनाव में, एक एलॉन मस्क और एक विवेक रामास्वामी, जो ट्रंप के साथ बिल्कुल खड़े थे। तो कहा गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये दोनों लीड करेंगे। बट रामास्वामी ने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, और मस्क, आपको पता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल पे उनका जो है वो मतलब ये हो गया, तो मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया, तो वो हट गए वहाँ से, ठीक है, मतलब उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और अपनी पार्टी बना ली। तो ये कई बार क्या होता है ना, जैसे हिंदी मीडियम में जैसे बिग ब्यूटीफुल बिल है, तो क्या हो रहा था कि इसका समझ नहीं आ रहा था कि इसका हिंदी क्या होगा। तो बिग ब्यूटीफुल बिल का अगर आप जैसे गूगल ट्रांसलेट करते तो बड़ा सुंदर विधेयक, तो थोड़ा अजीब लगता है, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, राइट। बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, आप सुन लीजिए, बाकी ये कोई मेंस तो है नहीं, बस आपको पकड़ लेना है कि रामास्वामी और मस्क और गवर्नमेंट एफिशिएंसी, दैट्स ऑल। जैसे काश पटेल है तो आप केवल याद रखेंगे काश FBI, वही FBI के डायरेक्टर बने या क्या, वो थोड़ी ही पूछेगा कि FBI में वो क्या है, FBI के सबसे निचले पद पे हैं, वो डायरेक्टर ही पूछेगा, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगा। तो काश पटेल FBI डायरेक्टर, ठीक है। ऑकस का सबमरीन, नाम से ही इसमें क्लियर है कि इसमें कौन कौन है, अमेरिका है, UK है और ऑस्ट्रेलिया है।
ठीक है। तो जैसे यूएस यहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूके है, नाम से क्लियर है। तो बेसिकली इसमें अमेरिका और यूके हेल्प कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बना सके। एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूएस के बीच में कि बहुत सारे जो भारत के मतलब चीज़ें हैं जो यूएस में रह गई हैं कल्चरल प्रॉपर्टीज, तो उसको लौटा देगा। डीजी फ्रेमवर्क है एक, तो इसमें जो है ये लॉन्च किया गया और इसमें भारत में जो डिजिटल अवसंरचना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मजबूत करेगा। कौन कौन देश? कैपिटल में होगा यूएसए, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी है वो टेक्सास में बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर, ये पूछा जा सकता है, समिट ऑफ द फ्यूचर, तो इसको एड्रेस किया। क्या है? तो जो 79th यूएन जनरल असेंबली हुई यूएन न्यूयॉर्क में, तो उसी को कहा गया समिट ऑफ द फ्यूचर। और एक डिबेट हुआ 28 सितंबर 2024 को। उस डिबेट में एस जयशंकर ने एड्रेस किया और एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। जो पहली ज्वाइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई किसका? C10 का और L69 का। ये बेसिकली ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है। पीएम मोदी ने गिफ्ट किया बाइडेन को कुछ। क्या गिफ्ट दिया? एक ट्रेन मॉडल दिया। किस चीज का बना है? सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड। पहला जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ऑन एआई पे यूएस, ब्रिटेन और ईयू इसमें है। कहाँ पे हुआ? तो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में। कहाँ पे? ड्यूरिंग काउंसिल ऑफ यूरोप मीटिंग। ये हम कर भी चुके हैं जब हमने यूरोप किया। तो इंडस एक्स पहले पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन है? तो नाम से क्लियर है, इंड, इंडिया, यूएस। तो क्या है ये? कि तो डिफेंस से संबंधित है, डिफेंस को एक्सेलरेट करना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हुआ। वर्ल्ड का पहला जो ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट हुआ वो अमेरिका में हुआ। हार्पून मिसाइल अमेरिका ने डेवलप किया। नासा ने लॉन्च किया स्फेयर एक्स एंड पंच। तो इसका संबंध है कि सूर्य और यूनिवर्स को ये स्टडी करेगा। ब्लू घोस्ट मिशन जो फायरफ्लाई का है, मून के लिए है। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज अप्रैल 2025 में विशाखापट्टनम में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस के बीच है। जैसे कि युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच में है। 25% टैरिफ यूएस ने इम्पोज किया उन सारे इंपोर्ट्स पे कि अगर कोई कंट्री वेनेजुएला से ऑयल या गैस खरीदता है तो। कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे देखेंगे तो उसमें यूएस ने मतलब इंडिसेस हैं जिसमें पहला रैंक हासिल किया, जिसे ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ऐसे याद रखिएगा कि यूएस खूब घूम रहा है और खूब टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। एशिया पावर, तो ऐसे याद रखेंगे कि एशिया पावर, जैसे एशिया पावर का मतलब एशिया कंट्री मत समझिएगा, इसमें यूएस भी है। तो जब वर्ल्ड का ही पावर है तो एशिया पावर तो होगा ही। नेटवर्क रेडिनेस, नेटवर्क इसका बहुत तगड़ा रहता है। और ग्लोबल फायर पावर, तो अब फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर कौन है? ग्लोबल पुलिसमैन हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से कुछ लिंक करके आप याद कर लीजिएगा। कोको गाउफ जो है वो WTA फाइनल्स इन्होंने जीत लिया, यूएस की है। नीरज चोपड़ा को यूएस का एक मैगजीन है उसमें कहा गया कि बेस्ट जैवलिन थ्रोअर है। और ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन कर दिया गया है यूएस की विमेन स्पोर्ट्स में। आइए अब हम साउथ अमेरिका देख लेते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका के बाकी कंट्रीज को देख लेंगे, क्योंकि अपना PDF इसी सीक्वेंस में बना है। सो लेट्स स्टार्ट साउथ अमेरिका। ओके, देखिए सबसे पहले हम देश देखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कहा है कि हम WHO से बाहर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने देखा कि ट्रंप कह रहे हैं, तो कहा कि हम भी, क्योंकि अर्जेंटीना का जो जैवियर मिलेई हैं उनका ट्रंप से खूब पटता है। प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के बाइलेटरल विजिट, यानी कि जो दो देश मतलब एक देश से एक देश में जाते हैं तो उसको बाइलेटरल विजिट कहते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना गए और उनको एक पुरस्कार मिला, की टू द सिटी। और कहाँ मिला? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। राष्ट्रपति है अर्जेंटीना के जैवियर मिलेई। इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, इसको इंडोर्स कर दिया था। तो पूछे कि लिब्रा क्या है या लिब्रा किस देश से संबंधित है। अच्छा, इंडिया अर्जेंटीना का लिथियम पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि MOU साइन किया है कि लिथियम को हम एक्सप्लोर करेंगे और इसकी माइनिंग करेंगे। और ये हमने जब इटली पढ़ा था तो पढ़ा था कि इनके दादा जो है ना मिलेई के, इनके दादा मिली पढ़िए मिलेई पढ़िए, इनके दादा जो है वो अर्जेंटीना में आए थे इटली से। तो ये गए और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिले और फिर इनको क्या कर दिया कि इटली की नागरिकता दे दी गई। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना में बवाल हुआ। अगला देश है ब्राज़ील। ये इंडिया के बाद ब्रिक्स में दूसरा देश है जिसने मना कर दिया है कि हम चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन ब्रिक्स।
सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन BRI, नॉट ब्रिक्स। मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियली इसने अनाउंस किया कि हम ओपेक प्लस में ऑब्जर्वर के रूप में 70th जो ब्रिक्स का समिट हुआ अभी पिछले महीने ही हुआ है, 6 से 7 जुलाई 2025 को। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। अभी आगे यहाँ आएगा, ये G20 का भी समिट यहीं पे हुआ था 2024 में। तो प्रेसिडेंट है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, तो सिल्वा भी याद रखिए, लुइज अंत में सिल्वा। इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ऐसे याद रखेंगे, ग्लोबल साउथ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, इतना से काम चल जाएगा कि ये 70th ब्रिक्स समिट का थीम था। इसका आउटकम निकला कि इलिमिनेट करना है सोशली डिटरमाइंड डिजीजेज को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड लॉन्च किया जाएगा। UNFCCC का COP30 जब होगा बेलेम ब्राजील में, और ये कब होगा? तो इसी साल नवंबर 2025 में होगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसने सपोर्ट किया है इंडिया की जो चेयरमैनशिप 18वां ब्रिक्स समिट 2026 में होगा। ये आज आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 18th ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो UNFCCC COP33 होगा जो 2028 में होगा, ये कहाँ पे होगा? तो ये इंडिया में होगा। और MOU हुआ कार्बन मार्केट पे। अब आइए हम अपना अगला देखते हैं, 19th जो G20 का समिट, ये कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में नवंबर 2024 में हुआ। अच्छा, एक आप देखिए कि जो 18th ब्रिक्स का समिट है वो इंडिया में होगा, और जो 18th G20 का समिट हुआ था 2023 में वो इंडिया में हुआ था। तो 18 इंडिया याद रखेंगे, थोड़ा सा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसका थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है जस्ट वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या था? ग्लोबल साउथ, और इसमें क्या है? जस्ट वर्ल्ड। रियो डिक्लेरेशन, इसमें कहा गया कि पॉवर्टी एंड हंगर को हटाने के लिए एक अलायंस बनाया जाएगा। SDG 1 का संबंध पॉवर्टी से है, SDG 2 का हंगर से है, और सिल्वा ने जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने लॉन्च किया है। बाकी बातें हुई कि एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, और ये कहा कि SDG जैसे 17 हैं तो उसको एक बढ़ा दिया जाए, और 18वां होगा कि रेशियल जो इक्वलिटी नहीं होगा, इनइक्वालिटी होगा। प्लीज़ आप इसे, रेशियल जो इनइक्वालिटी है आप इसको एंड कीजिए। और उसके बाद कहा गया कि जो सुपर रिच लोग हैं यानी बिलियनर्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने X यानी ट्विटर पे बैन लगाया। क्यों? क्योंकि इसने वहाँ की जो कानून है उसको नॉन कंप्लाई किया, यानी मानने से मना किया। सेना टावर ब्राज़ील के बाल्नेरियो कैम्बोरिया तो इसमें है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर है जहाँ लोग रहते हैं। पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इफ्को तथा नैनोफर्ट के द्वारा ब्राज़ील में सेटअप किया जाएगा। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साइन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों की यात्रा की। जुलाई 2 को वो निकले और जुलाई 9 तक उन्होंने 5 देशों को मतलब यात्रा कर लिया, और ये देश थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, घाना, नामीबिया। आउटकम्स देख लेते हैं, चूँकि बाकी कंट्रीज़ को हम जब वहाँ देखें तो देख चुके हैं। जैसे अगर ब्राज़ील का देखें तो पिछले 57 वर्षों में 57 ईयर्स में ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि एक द्विपक्षीय दौरा किया है। वैसे तो अब देखेंगे तो ब्रिक्स का समिट हुआ, इस तरह से समिट्स होते रहते हैं, जैसे 2014 में तो उसमें गए ही थे, बट ऐसे जाना कि हाँ हम आप स्टेट विजिट पे आ रहे हैं, ठीक है। और उनको मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। तो ग्रैंड कॉलर और सदर्न क्रॉस ब्राज़ील याद रखेंगे। लक्ष्य रखा गया कि $20 बिलियन का हम ट्रेड करेंगे 2030 तक। अगला देश है अपना चिले। राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, भारत की दौरे पे आए। 2017 में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था चिले ने भारत के साथ। नेशनल योगा डे अब चिले भी मनाएगा। कब मनाएगा? नवंबर 4। 21 जून की बात नहीं हो रही है, नवंबर 4 वो इंटरनेशनल योगा डे है, वो UN ने अपनाया है। कोलंबिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है इसको ज्वाइन कर लिया है। जब 17वां ब्रिक्स समिट मतलब इस बार हम लोग जो पढ़े अभी तो होने जा रहा था उसके जस्ट पहले, और अभी जो है
वो टोटल 11 हो गए हैं, क्योंकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसने ज्वाइन किया है। कोलंबिया नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चुना गया है 2026 से 28 के लिए। और BRI, कोलंबिया BRI को साइन कर दिया है चाइना के साथ। जैसे हमने देखा कि जो ब्राज़ील है, तो या फिर अभी आगे हम देखेंगे तो कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे पनामा है, तो पनामा जो है अभी मना कर दिया है कि हम नहीं साइन करेंगे, या हम बाहर आ गया है। तो इसी तरह से जो कोलंबिया है ठीक उसके उल्टा, तो उल्टा ऐसे देखेंगे, याद रखेंगे सी से, ये क्या हो गया, सी से चाइना है और सी से कोलंबिया है, तो इसी के फेवर में जा रहा है, मतलब याद रखने का तरीका है, राइट। फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब 17वां देश है, जो कितना नंबर देश है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉलेज के लिए है, बस इतना है, भारत के साथ फिल्म इंडस्ट्री और कोलंबिया, दैट्स ऑल। इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं डैनियल नोबोआ। आपको पूरा डैनियल याद भी नहीं रखना है, आपको ना सिर्फ नोबोआ याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इतना से काम चल जाएगा, आप अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज कीजिए। पराग्वे है तो अगला देश, तो पराग्वे में हम देखते हैं कि पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पलासियो इंडिया आए, और बाई ओशियानिक जो रेलवे प्रोजेक्ट है साउथ अमेरिका का, इस पर डिस्कशन चला। चांके, एक अगला देश है पेरू, चांके मेगा पोर्ट, इसको सी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया, और चाइना का एक कंपनी है कॉस्को, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंट्री सूरीनाम, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस, यानी JG साइमंस। और WHO ने सूरीनाम को अमेजॉन का पहला देश घोषित किया है जो मलेरिया से मुक्त हो गया है। अगला देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये पहला कैरिबियन देश है और पूरे विश्व में 8वां है जिसने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को अपनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हमने बिहार स्पेशल में भी किया है। कमला प्रसाद बिसेसर, ये अभी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है, और ये पहले भी प्रधानमंत्री एक टर्म रह चुकी हैं, इससे पहले बीच में इनको चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो एकमात्र या पहली कहें ये प्राइम मिनिस्टर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। और देखें तो बिहार के बक्सर जिला से इनका मूल रूप से ये रहने वाली हैं। और PM मोदी को यहाँ पे मिला एक अवार्ड, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ऐसा रिसीव करने वाले प्राइम मिनिस्टर पहले इंडियन है। उरुग्वे चर्चा में था क्योंकि नए राष्ट्रपति हैं यामांडू ओरसी। वेनेजुएला चर्चा में था क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, इनको री इलेक्ट कर लिया गया है। इनकी पार्टी है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, बस सोशलिस्ट याद रखेंगे तो चल जाएगा। और इनके अपोजिशन में कैंडिडेट थे गोंजालेज, इसलिए इसको अपोजिशन को भी डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि बहुत झगड़े, सैंक्शंस, बैन, अभी देखा ना कि US ने कहा कि तेल खरीदेंगे तो हम इतना % का आप पे जो है पनिशमेंट लगा देंगे। और अगर ऑयल रिजर्व्स देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल का भंडार है वो वेनेजुएला में ही है, इसी से तो काम चल रहा है इसका। आइए हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो बचे हुए देश, जैसे हमने US कर लिया तो पहले देख लेते हैं कनाडा। 51वां 51st G7 का समिट हुआ है अभी 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा के बैंफ के कनानास्किस में। तो ये कनानास्किस डिक्लेरेशन भी आएगा अभी, तो इसने लॉन्च किया इसमें कि G7 GOVAI ग्रैंड चैलेंज और G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS एक स्कीम था, कनाडा ने इसको एंड कर दिया। बेसिकली स्टूडेंट वीजा देने का स्कीम था। कनाडा में नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं क्योंकि चुनाव हुआ है, तो ये मिनिस्टर्स बने हैं अनीता आनंद जो कि फॉरेन अफेयर्स पहले जूली थी, तो फॉरेन अफेयर्स को ये संभाल रही हैं। और कनाडा की ये पहली हिंदू मतलब विदेश मंत्री हैं। पता है ना कि कनाडा में बहुत सारे लोग हैं, खासकर जो पंजाब के लोग हैं वो कनाडा में बहुत प्रेफर करते हैं रहना। मनिंदर सिद्धू, इनको मिला है मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इंडो कैनेडियन है बेसिकली। वहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन या फेडरल इलेक्शन हुआ। 343 टोटल मेंबर्स हैं वहाँ के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में। प्रधानमंत्री अभी चुन लिए गए हैं मार्क कार्नी, उनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, और ये लिबरल पार्टी लगातार चौथी बार वहाँ सरकार बनाई। तो आपको लगेगा कि मार्क कार्नी तो थे नहीं, अभी तो जस्टिन ट्रूडो थे। तो जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने रिजाइन दे दिया वो भी लिबरल पार्टी से ही संबंध रखते थे। अच्छा, मार्क कार्नी ने किनको हराया? तो कंजर्वेटिव लीडर पियरे पोइलेवरे को हराया, पियरे पोइलेवरे। और 24 ऐसे इंडियन ओरिजिन लोग हैं, जैसे आपने देखा अनीता आनंद, मनिंदर सिद्धू, ऐसे जिन्होंने चुनाव जीता है।
अगला देश है ग्वाटेमाला, यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसका नाम है फ्यूगो। अगला देश हैती, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, अजीब सा नाम है, एलिक्स डिडियर फिल्स आइमे। तो आप ऐसे याद रखें, ए से शुरू हो रहा है और ए से एंड हो रहा है, मतलब पहला नाम और अंतिम नाम, ठीक है। हैती जो है वहाँ गैंग वार वायलेंस बहुत चलता है, मतलब ये देश घूमने लायक तो बिल्कुल नहीं है हैती। मैक्सिको देखते हैं, अभी मैंने कहा कि यूएस, कनाडा और अमेरिका में एकमात्र अगर कहीं कोई राष्ट्रपति चुनी गई है महिला तो वो है क्लाउडिया शिनबाउम, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। और पहले ये मेयर रह चुकी हैं मैक्सिको सिटी की, क्लाइमेट की एक साइंटिस्ट भी रही हैं, और पहली जीव है, मतलब यहूदी हैं, लीडर ऑफ मैक्सिको। मोरिना इनकी पार्टी का नाम है और इन्होंने लोपेज ओब्राडोर को हराया। और मैंने बताया यूएस, मैक्सिको, कनाडा का यही की पहली महिला है। और पार्टनर कंट्री है मैक्सिको G7 का, चूंकि G7 अगर पूछते कि कौन कौन से पार्टनर थे तो मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। और कनानास्किस जो वाइल्ड लाइफ चार्टर हुआ उसको इंडोर्स किया। टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक ही महीने में उसको हाल्ट कर दिया गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मैक्सिको पहला देश है जिसने बोला कि अब जज को भी मतलब इलेक्शन होगा, ठीक है, और सारे लेवल पे होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी जज अब चुने जाएंगे, जैसे अपने यहाँ है ना कि कलेजियम सिस्टम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुने जाते हैं। और ये कौन लाए थे, तो इसके पहले जो राष्ट्रपति थे पिछले साल अक्टूबर में लाए थे, लोपेज ओब्राडोर। ओके, उसके पहले क्योंकि उसके बाद वो चुन ली गई थी क्लाउडिया शिनबाउम। निकारागुआ अगला देश है, 101 मतलब 101वां सदस्य है जो WTO का फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। और ये सब्सिडी एग्रीमेंट तभी फोर्स में आएगा जब 111 कंट्रीज इसको अप्रूव कर देंगे। इंडिया और निकारागुआ का MOU हुआ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगला देश है पनामा, तो पनामा देश का भी एक क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि इंडिया जो है ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। पनामा के राष्ट्रपति बन गए हैं JR मोलिनो। और पहला लैटिन अमेरिका देश है जिसने चीन का BRI को, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिसने छोड़ दिया है। और ये अनाउंस किया JR यानी जोस राउल मोलिनो राष्ट्रपति ने। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 2026 से 28 तक का चुन लिया गया है। पनामा कैनाल, अभी हमने यूएस देखा तो उसमें देख लिया कि 1977 का ट्रीटी था जिसमें यूएस से पनामा को चला गया। और ट्रंप ने कहा है कि हम मिलिट्री फोर्स का भी यूज करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, इसका मतलब बनाना से इट्स अ रिपीटेशन। ओके, यूएस को हमने ऑलरेडी कर लिया है। आइए हम अपना लास्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और साथ में जो ओशियानिया के कुछ देश हैं। पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बनीज को प्रधानमंत्री फिर से चुन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया का। 2004 से ये पहले मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टर्म को मतलब चुने गए हैं। लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं, टेन्योर 3 साल का, और कंपलसरी वोटिंग है ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आप 18 प्लस के हो गए तो इंडिया की तरह नहीं है कि मन करेगा तो वोट देंगे, मन करेगा तो नहीं वोट देंगे, आपको वोट देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सिटीजन है मतलब देना ही पड़ेगा। और इंडिया में भी फंडामेंटल ड्यूटी में जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसने ये बात सुझाई थी, लेकिन इसको जो है फाइनली हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में जब जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के तहत, जो पार्ट 4A है उसमें नहीं जोड़ा गया। ओके, थोड़ा सा हमने पॉलिटी भी कर लिया। एंथनी एल्बनीज ने सोशल मीडिया को 16 साल से कम के बच्चों के लिए बैन कर दिया। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है गगनयान, जो हमारा मिशन है उसके लिए, जिसमें स्पेस में भेजना है, मैंड मिशन है, अनमैंड वाले को हम भेज चुके हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें कि भाई इतना ज़्यादा आप सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा मतलब आप इंटरनेट के थ्रू हर समय, जैसे कोई एम्प्लॉई है वो काम करके आया, घर पे भेज देते हैं कि देखो थोड़ा मेल का रिप्लाई कर दो, तो ये मेंटल हेल्थ की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया लाया है। और बोला है कि अगर हमारा कोई नॉन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो आप मतलब, और 5 अलायंस का पार्ट है, 5 में है US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो हमारी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। मतलब अगर इन देशों का, इन 5 देशों का, अगर एक तो ऑस्ट्रेलिया है ही, यानी कि और 4 देशों का अगर वो नागरिक है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वो उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, पूछा जा सकता है ऐसा। पहले सीनेटर थे, रह चुके हैं क्रिस इवांस, इनको
ऑस्ट्रेलिया का पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर बनाया गया है। फ्रेंडशिप या मैत्री ग्रांट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए है। ऑकस पैक्ट हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसमें डिजाइन ब्रिटेन का है और अमेरिका का वेपन सिस्टम है। और ये हमने करनांकिस को देख लिया वाइल्ड लाइफ को कि इसमें इंडिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, जो है अफ्रीका, ये सब इसके पार्टनर थे और इनको इंडोर्स किया। और क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये सॉप हो गया था, इसको शिप कर लीजिएगा। तो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कई बार क्या करता है ना, ऑटो करेक्ट ले लेता है। जैसे मैं लिख रहा था कि शाहरुख खान की मूवी है ना जिसके लिए प्राइज मिला कि जवान, तो उसको लग रहा था कि जवान क्या हो सकता है वर्ड, तो जापान ले रहा था बार बार। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्ट गार्ड है क्वाड कंट्रीज़ की, तो इसने जो है लॉन्च किया है पहला ज्वाइंट ऑब्जर्वर मिशन है सी पे। और ये वेलमिंगटन डिक्लेरेशन जो यूएस 2024 में हुआ, जो 4th क्वाड लीडर्स डिक्लेरेशन था, तो उसके तहत किया गया। उसके बाद है कि एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ पे, ब्रिस्बेन में एक कॉन्सुलेट को। और इंडिया का ये 4th कॉन्सुलेट होगा सिडनी, मेलबॉर्न और पर्थ के बाद। हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया का एक्सटर्नल टेरिटरी है। बेसिकली ये सब अंटार्कटिक वॉल्केनिक आइलैंड है। कहाँ पे है, सदर्न इंडियन ओशियन में। और यूएस ने कहा कि हम रेसिप्रोकल 10% का टैरिफ लगाएंगे हमारे ट्रेड पार्टनर्स पे, इंक्लूडिंग दिस ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। इस टेरिटरी को भी हम नहीं बख्शेंगे। अगला देश है न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड में कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है वेलिंगटन में, जब हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ विजिट की थी। एक हमने कॉन्सुलेट खोलने की बात कही कि ऑकलैंड में। और माउंट तारानाकी माउंगा, इसको लीगल पर्सनहुड का स्टेटस दे दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्जन, ये मार्च 2025 में भारत के दौरे पे आए। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पे वार्ताएं हुई, नेगोशिएशन हुआ और न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया IPOI मतलब इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव तथा CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यूजीलैंड ने ISA को भी ज्वाइन कर लिया यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 119वां मेंबर 119। नेक्स्ट कंट्री इज कुक आइलैंड। डीप सी माइनिंग एक्सप्लोरेशन होगा न्यूजीलैंड के हेल्प से फॉर मिनरल्स जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी में यूज आएंगे। ये एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड स्टेट है जिसकी राजधानी अवारुआ है, जो रोराटोंगा आइलैंड पे है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगला देश है फिजी। फिजी का जो सबसे बड़ा सिविलियन जो ओनर है वो श्री रविशंकर को मिला है। और हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है मैडम द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ विजिट की थी और ये पहला इंडियन प्रेसिडेंट का विजिट था। और 55 मेंबर की वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको उन्होंने एड्रेस किया। 55 मेंबर नहीं पूछेगा इतना, बस ये समझिए कि इतना कम है और राष्ट्रपति महोदया गई हैं। तो रिमोट केस में तिमोर लेस्ते देखे तो ये बेसिकली कोई इसका कंट्री तो है नहीं, लेकिन हाँ आसपास का कंट्री था और छूटा था तो हमने कवर कर लिया। तो द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने विजिट किया यहाँ पे, हमारी राष्ट्रपति महोदया, और पहली मतलब प्रेसिडेंट बन गई है जब से तिमोर लेस्ते परहैप्स 2002 में ये आज़ाद हुआ था, तो उस समय से विजिट करने वाली। और इसकी राजधानी है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू वगैरह में आप देखेंगे तो ये पूछा जा सकता है। तो भारत यहाँ पे एम्बेसी खोल रहा है, इसकी राजधानी का नाम है दिल्ली। जैसे इंडिया का है न्यू दिल्ली, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भारत का नई दिल्ली है और इसका राजधानी का नाम है दिल्ली। अगला कंट्री है टोंगा। एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं आइसाके एके, नाम से लग रहा है के, जैसे ऐसे देखिए KE ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, के। अगला देश है वनुआटू। चाइना से आजकल बहुत इसका मतलब क्लोजनेस चल रहा है। चाइना ने क्या किया कि इसके नए जो प्रेसिडेंशियल भवन है, राष्ट्रपति भवन, उसको बनाया और गिफ्ट कर दिया, दान में दे दिया। कहाँ पे, उसकी राजधानी पोर्ट विला में। राष्ट्रपति हैं नाइक वुरो बरावू, अजीब सा ही नाम है, ऐसे याद रखेंगे, नाइक NV ऐसे याद रखेंगे, NV। शॉर्ट फॉर्म कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं जोथम नापट, तो इनका नाम थोड़ा याद है, जो ईजी है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के नाम थोड़ा सा कठिन है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने इस वीडियो में 3 कॉन्टिनेंट को एक साथ कवर किया है। हमने आपको रूटीन प्रोवाइड किया, आप प्लीज़ रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।